नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक बिजनेसमैन है या अगर आप किसी कंपनी में पार्ट टाइम या फुल टाइम अकाउंटेंट का जॉब करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो पक्का आपके लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप टैली 7.2 का यूज़ करके अपने बिजनेस की अकाउंटिंग कर सकते हैं। यानी कि अपने सारे जीएसटी का जितना भी ट्रांजेक्शन होता है वो सारा कुछ बिल्कुल ही फ्री में कैसे करेंगे वो मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों के ये कमेंट आते हैं कि सर हमें टैली में काम करना है, हमें जीएसटी का काम करना है और मैं टैली ERP 9 या फिर टैली प्राइम ख़रीदना नहीं चाहता, तो क्या मैं टैली में काम कर सकता हूं? तो जी हाँ, बिल्कुल आप टैली में काम कर सकते हैं। उसके लिए आपको 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको टैली 7.2 वर्जन का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप टैली प्राइम खरीदते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टैली प्राइम भी है, ERP 9 भी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं टैली 7.2 भी है। तो आप इन तीनों वर्जन का यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों में काम करने का तरीका लगभग एक ही जैसा है। सारे शॉर्टकट की सब कुछ एकदम बिल्कुल ही सेम है। बट आज के इस वीडियो में मैं आपको टैली 7.2 का यूज़ करके बताऊंगा और टैली प्राइम का एक कंप्लीट सीरीज़ मैंने ला दिया है। तो आप लोग के कमेंट आ रहे थे कि सर टैली प्राइम का कंप्लीट सीरीज़ लाइए, टैली प्राइम का कंप्लीट सीरीज़ लाइए। तो उन सबके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप टैली सीखना चाहते हैं तो आप घर बैठे DC और टैली की तैयारी कर सकते हैं और कहीं पर भी पार्ट टाइम या फुल टाइम अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरीके से डेटा एंट्री और अकाउंटिंग के वीडियोस देखने को मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन, स्वागत करता हूं आप सभी का टैली अकाउंटिंग सॉल्यूशन की ऑनलाइन क्लास में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जीएसटी का काम करने के लिए सबसे पहले तो आपको टैली ओपन करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप अपना टैली ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डिस्प्ले आ सकता है। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर एक अनमोल कंप्यूटर के नाम से कंपनी पहले से सिलेक्टेड है और इसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 1/4/2017 से 31/मार्च/2018। तो मुझे अगर इस कंपनी में काम नहीं करना है तो मुझे इस कंपनी को शट करना पड़ेगा, जिसका शॉर्टकट की होता है Alt+F1। यानी कि जैसे आप Alt+F1 दबाएंगे तो आपकी जो कंपनी है वो बंद हो जाएगी और यहाँ पर आपके सामने कंपनी इन्फो का एक ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पर आपको सेलेक्ट कंपनी और क्रिएट कंपनी का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो टैली में अगर आप फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं तो किस तरीके से काम करेंगे आप इस वीडियो को देख के सीख सकते हैं। क्योंकि ये जो वीडियो है वो बेसिक से एडवांस लेवल होने वाला है और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने के दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो टैली में अगर आपको नीचे आना है तो उसके लिए आपको नीचे वाले एरो का यूज़ करना है। अगर आपको टैली में ऊपर जाना है तो ऊपर वाले एरो का यूज़ करना है। ठीक है, टैली में हाँ का मतलब होता है इंटर और ना का मतलब होता है स्केप। तो यानी कि अगर मुझे क्रिएट कंपनी पे क्लिक करना है तो मुझे क्लिक नहीं करना है, मुझे डायरेक्ट इंटर दबाना है और मैं क्रिएट कंपनी वाले फॉर्म पे आ जाऊंगा। अब देख सकते हैं हमारे सामने एक छोटा सा फॉर्म खुला है। तो इस फॉर्म में क्या है, यहाँ पर अगर आपको नीचे आना है तो उसके लिए आपको इंटर का यूज़ करना पड़ेगा और ऊपर जाने के लिए बैक स्पेस का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कंपनी का नाम लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे आपको एक कंपनी क्रिएट करके दिखाऊंगा। उसके बाद मैं उसमें एक परचेज एंट्री पास करूँगा और उसके बाद मैं जीएसटी टैक्स नोट बना करके उसे सेल भी करके दिखाऊंगा और वो भी जीएसटी के साथ। ठीक है, और इन सारी चीज़ों में आपका लीजर क्रिएशन का प्रैक्टिस हो जाएगा, स्टॉक एडजस्टमेंट का प्रैक्टिस हो जाएगा, परचेज का प्रैक्टिस हो जाएगा और सेल का प्रैक्टिस हो जाएगा। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो को अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद आप किसी भी कंपनी में अकाउंटिंग का काम आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग कंपनी का नाम लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कंपनी का नाम लिख देता हूँ स्नेहा कलेक्शन। ठीक है, तो मैं इस तरीके से कंपनी क्रिएट कर दिया स्नेहा कलेक्शन। और चूंकि अभी हम लोग का फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर कंपनी का फाइनेंशियल ईयर लिख देता हूँ 2022-23। यानी कि अभी हम लोग का 2022-23 चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मेलिंग नेम से फाइनेंशियल ईयर को हटा देंगे और एड्रेस में यहाँ पर आपको अपने कंपनी का एड्रेस लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पंचगढ़ी बाज़ार, पोस्ट कतरास, धनबाद और फ़ोन नंबर। तो यहाँ पर आपको एक अपना फ़ोन नंबर ज़रूर डाल देना है। ठीक है, तो जिसके मदद से आपके जितने भी कस्टमर है वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके। ठीक है, मैं यहाँ फिर फ़िलहाल एक नॉर्मल सा कोई भी फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, आप अपने केस में कंपनी से पूछ करके डालेंगे कि सर कंपनी क्रिएशन के टाइम जो बिल में जो नंबर आएगा वो कौन सा नंबर डालना है। ठीक है, उसके साथ ही साथ मैं झारखंड से बिलोंग करता हूं तो मैं यहाँ पर झारखंड सेलेक्ट कर लेता हूं और पिन कोड में मुझे लिखना है 828113। ठीक है, और मुझे इंटर मार करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर ईमेल एड्रेस पूछ रहा है तो ये ऑप्शनल होता है, तो ईमेल एड्रेस कंपलसरी नहीं है कि आपको अपने बिल में चढ़ाना है, बट अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो आप चढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैं फिलहाल इसे स्किप कर रहा हूँ। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है यूज़ इंडियन वैट। तो यही वो ऑप्शन है जिसकी मदद से आप अपने टैली 7.2 में जीएसटी का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर यूज़
इंडियन वैट को आपको यस कर देना है और उसके बाद एप्लीकेबल फ्रॉम में यहाँ पर आपको उस फाइनेंशियल ईयर का नाम डालना है जिस फाइनेंशियल ईयर में आपकी कंपनी स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो मेरा कंपनी 2022-23 में स्टार्ट हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1/4/2022 में। मान के चल रहा हूँ कि मेरा जो कंपनी है वो नया शुरू हुआ है। और यहाँ पर वैट टिन नंबर में आपको अपना जीएसटी नंबर डाल देना है। तो जीएसटी नंबर कैसा होता है आप सभी को मालूम होगा, अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं कि टोटल 15 डिजिट का आपका जीएसटी नंबर होता है कुछ इस तरीके का, जिसमें आपको सबसे पहले अपना स्टेट कोड डालना पड़ता है। तो जैसे झारखंड का स्टेट कोड है 20, उसके बाद आपको 5 अल्फ़ाबेट लिखने हैं। ठीक है, तो AEOPQ, फिर 4 नंबर लिखने हैं 1 4 6 7, फिर एक अल्फ़ाबेट एक नंबर, एक अल्फ़ाबेट एक नंबर। तो कुछ इस तरीके से आपका जीएसटी नंबर होता है। ठीक है, और उसके बाद आपको इंटर मारना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर मेंटेन में आपको अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री सेलेक्ट करके रखना है और फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम में 1/4/2022 डाल देना है। और बुक्स बिगिनिंग में आपको वो डेट डालना है जिस दिन आपने अपने बिजनेस में सबसे पहला बार परचेजिंग किया या फिर सबसे पहला बार बिजनेस में पैसा लगाया। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा कंपनी अगर पुराना है तो मेरा कंपनी पहले से चल रहा है, जिसमें मुझे 1 तारीख से अपने सारे अकाउंट्स को मेंटेन करना है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट कर लूँगा और इसे इंटर मार के कर लूँगा एक्सेप्ट। अब जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो कंपनी है वो सिलेक्ट हो गया और यहाँ पर स्नेहा कलेक्शन के नाम से एक कंपनी क्रिएट होकर आ गया। तो अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, जनरल एंट्री पास करनी है। तो जनरल एंट्री में मैं कौन सा एंट्री पास करूँगा, मैं परचेज एंट्री पास करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे जाना होगा अकाउंटिंग वाचर में और यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट्स इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो का ऑप्शन मिलता है। तो अकाउंट्स इन्फो में जा करके आप किसी भी चीज़ का लेजर बना सकते हैं, जिससे आपके डेटर क्रेडिटर खर्चा बैंक वगैरह सबके लेजर आपको यहाँ पर बनाने हैं। और इन्वेंट्री इन्फो में जा करके आप क्या करेंगे, अपने स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इन सबके लेजर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग डायरेक्ट शॉर्टकट की के थ्रू करेंगे। तो आपको सिंपली अकाउंटिंग वाचर में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मेरे सामने पेमेंट वाचर दिख रहा है जिसका शॉर्टकट की F5 होता है। अगर आपको कॉन्ट्रा वाचर में जाना है तो आप F4 दबाएंगे। अब कॉन्ट्रा वाचर क्या होता है, पेमेंट वाचर क्या होता है, 1 मिनट लगेगा, मैं आपको समझा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कॉन्ट्रा का मतलब होता है कोई भी बैंक और कैश का लेन देन होगा तो आपको उसको कॉन्ट्रा वाचर में एंट्री करना है। ठीक है, पेमेंट वाचर में कौन सा एंट्री करते हैं हम लोग, जब भी आप किसी पार्टी को या किसी स्टाफ को या किसी भी चीज़ों का पेमेंट करते हैं तो आपको पेमेंट वाचर में एंट्री करना होता है। रिसिप्ट वाचर में हम लोग वैसे एंट्री को करते हैं जहां पर हमें पेमेंट मिल रहा है, यानी कि अगर आपका सेल्समैन मार्केट से पेमेंट लेकर के आया जिसे आप अपने बुक्स में एंट्री करना चाहते हैं तो उसे आप अपने रिसिप्ट वाचर में चढ़ाएंगे। उसके बाद जर्नल वाचर में आपको वो सारी चीज़ों का एंट्री करना है जिसमें आपका कैश का ट्रांजैक्शन ना हो। ठीक है, तो वैसी चीज़ों का आप यहाँ पर एंट्री करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है F8 से आता है सेल। तो सेल में आपको एक भी वाचर पास करने का ज़रूरत नहीं है, चूँकि आपको जो भी बिल पास करना है वो GST टैक्स इनवॉइस में करना है, जो कि अभी हम लोग बनाएंगे नया। ठीक है, और F9 से होता है परचेज। तो ये टोटल कुछ आपको वाचर के मैं बेसिक्स बता रहा हूँ। ठीक है, अब अभी मैं आपको परचेज और सेल की एंट्री करना सिखाऊंगा। तो परचेज वाचर में जैसे आप आते हैं तो यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर दिखता है। तो परचेज वाचर में आने के बाद सबसे पहला जो काम होता है वो होता है डेट डालना। तो आपको F2 दबा करके डेट डाल लेना है। तो मैं यहाँ फिलहाल 2/4/2022 के डेट में परचेज एंट्री पास कर रहा हूँ। तो रेफरेंस नंबर में आपको बिल नंबर लिखना है। तो मैं यहाँ पर बिल नंबर लिखता हूँ ME/2223/006। इस तरीके से आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, बट ध्यान रहे अभी मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर अपने मन से नंबर लिख रहा हूँ। बट अगर आप किसी कंपनी में काम करेंगे तो जो बिल आपके सामने होगा उस बिल में बिल नंबर, बिल डेट सब कुछ लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो वहीं से देख करके आपको इसकी एंट्री करनी है। पार्टी अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर Alt+C दबाएंगे और यहाँ से एक लेजर बना लेंगे किस चीज़ का, तो मंगलम एंटरप्राइजेज। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पर एक कंपनी का लेजर बना रहा हूँ जिससे में हम लोग परचेज करते हैं, यानी कि ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर हो गया। तो इसे हम लोग डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। और ये पार्टी कहाँ का है, तो ये पार्टी है धनबाद का। तो मैं लिख देता हूँ धनबाद। अगर इस पार्टी का GST नंबर आपको डालना है तो उसे आप यहाँ पर चढ़ाएंगे, तो मैं वो भी डाल देता हूँ। ठीक है, इसे हम लोग करेंगे इंटर मार करके एक्सेप्ट। अब यहाँ पर नेम ऑफ आइटम में आपको Alt+C दबाना है और अपना स्टॉक आइटम क्रिएट करना है कि आप किस किस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। ठीक है, तो मैं फिलहाल यहाँ पर लिख लेता हूँ जीन्स। ठीक है, जीन्स कौन से कंपनी का है, तो वो स्पार्की कंपनी का है। और उसका साइज़ क्या है, तो साइज़ है उसका 28 इंच। और उसकी MRP क्या है, तो MRP है उसका 1499। तो कुछ इस तरीके से आपको अपने प्रोडक्ट के लेजर बनाने हैं, जिसमें सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट का नाम लिखना है, फिर उसके कंपनी का नाम लिखना है, फिर उसका साइज़ लिखना है कि 1 kg का है, आधा kg का है, 200 ml का है। उसके बाद उसका यूनिट लिखना है कि एक पेटी में कितना पीस आता है। तो जीन्स वगैरह पेटी में नहीं आता है, वो लूज़ आता है, तो मैं यहाँ पर वो नहीं लिख रहा हूँ। और उसके बाद आपको उसका MRP लिख देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। अगर आपको स्टॉक आइटम का एक सेपरेट वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से जा करके उसका सेपरेट वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल में बताया कि स्टॉक आइटम कैसे बनाते हैं, स्टॉक ग्रुप कैसे बनाते हैं। तो इसे हम लोग डालेंगे अंडर Alt+C से क्रिएट कर लेते हैं जीन्स स्पार्की
ठीक है, और इसे मैं डाल दूंगा अंडर स्पार्क की। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2-3 ग्रुप बना करके अपने स्टॉक आइटम को क्रिएट कर रखा है, ठीक है। यूनिट में आपको अल्ट दबाना है और यहाँ पर PCS लिख देना है, यानी कि हम लोग इसे पीस में खरीदते हैं। अगर आप किसी चीज़ को केजी में परचेज करते हैं तो आप केजी भी बना सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ को डजन में खरीदते हैं तो आप DOZ डजन लिख सकते हैं, या फिर अगर आप किसी चीज़ को पेटी में खरीदते हैं तो आपको केस लिखना है, CASES, ठीक है। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ को आप किस तरीके से खरीद रहे हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी चीज़ को आप कैसे बेच रहे हैं। तो जिस चीज़ को आप जिस तरीके से बेचते हैं आपको उसी तरीके से यूनिट क्रिएट करना है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई चीज़ हम पेटी में खरीदते हैं और उसमें पीस में बेचता हूं तो यूनिट मुझे क्या बनाना है, पीस का बनाना है, ठीक है। बट अगर कोई चीज़ मैं पेटी में खरीदता हूँ और पेटी में ही बेचता हूँ तो यूनिट जो है हमारा वो केस का बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर PCS लिख देता हूँ और स्टैंडर्ड रेट में आपको यहाँ पर यस करना है और यहाँ पर आपको अपना स्टैंडर्ड रेट चढ़ाना है। इस स्टैंडर्ड रेट का भी सेपरेट क्लास मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जा करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। बट इस वीडियो में भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से स्टैंडर्ड रेट सेट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 2/4 का डेट डाल देना है जिस दिन आपने अपने प्रोडक्ट को परचेज किया है और कितने में हम लोग खरीद रहे हैं। तो हम लोग खरीद रहे हैं 1290 रुपये में, ठीक है। तो 1290 रुपये GST जोड़ करके है, बट यहाँ पर मुझे क्या करना है, GST हटा कर लिखना है। तो मैं लिख देता हूँ 1290 भागा 1.12, 12% GST हटा रहा हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर डिवाइडेड बाय 1.12 करूँगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर फिर से मैं 2/4 का डेट डालूंगा और यहाँ पर फिर से मैं अल्ट सी दबाऊंगा। अल्ट सी दबाने से क्या होता है, ऑटो वैल्यू कैलकुलेटर होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने ऑटो वैल्यू कैलकुलेटर खुल गया, यानी कि जो भी कैलकुलेशन हम करेंगे वो कैलकुलेशन हमारा डायरेक्ट यहाँ पर पुट हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ इसे बेचना कितना में है, 1499 में बेचना है। तो मैं यहाँ पर अल्ट सी दबाऊंगा और 1499 लिखूंगा डिवाइडेड बाय 1.12, यानी कि GST हटाकर मैं यहाँ पर 1338 रुपये में सेल करूँगा इसे। और जैसे ही मैं GST जोड़ूंगा तो उसका जो रेट है वो MRP हमारा आ जाएगा 1499 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर आपको रेट ऑफ ड्यूटी में डाल देना है 6% और रेट ऑफ वेट में भी डाल देना है 6%, ठीक है। इंटर मार करके आपको कर लेना है एक्सेप्ट और यहाँ पर आपको अपना क्वांटिटी लिखना है, कितना पीस आप परचेज कर रहे हैं। तो मैं फिलहाल 24 पीस लिख देता हूँ। देखेंगे आपके इसका रेट जो है वो ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर सारे लेज़र बना लेने हैं। यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिलेगा जिसमें आपको परचेज का लेजर बनाना है। तो मैं फिलहाल परचेज 12% का आइटम है ये हमारा, तो हम लोग लिख देंगे परचेज 12% और इसे हम लोग डालेंगे अंडर परचेज अकाउंट में, ठीक है। और यूज इन वैट रिटर्न को यस कर देना है। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इसका नोट्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जा करके उसे आराम से डाउनलोड करके अपने कॉपी में नोट कर ले, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को अगर और आइटम बनाना है तो हम लोग यहीं पर अल्ट सी कर देंगे, या अदरवाइज हम लोग एक बार और इंटर मारेंगे और यहाँ पर अल्ट सी करके हम लोग क्या करेंगे, CGST कितना परसेंट, 6% का लेजर बनाएंगे। इसे हम लोग डालेंगे अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस। और टाइप ऑफ ड्यूटी में आप लोग को क्या करना है, वैट और CST सेलेक्ट नहीं करना है। टाइप ऑफ ड्यूटी में आपको अदर सेलेक्ट कर लेना है। चूंकि ये 7.2 है, इसमें आपको GST का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, तो हम लोग टाइप ऑफ ड्यूटी में अदर डाल करके काम करेंगे। और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में 6% और मेथड ऑफ कैलकुलेशन में टैक्स बेस्ड ऑन आइटम रेट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको अपने GST के लेजर बनाने हैं। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पर SGST का भी हम लोग लेजर बना लेंगे, कितना परसेंट, 6%। इसे भी हम लोग डालेंगे अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस और इस तरीके से हम लोग कर लेंगे एक्सेप्ट। आप देखेंगे ये हमें 12 पैसा हमारा राउंड ऑफ करने के लिए बोल रहा है। तो अगर आपके बिल में राउंड ऑफ किया हुआ है तो आप करेंगे, और अगर नहीं किया हुआ है तो आपको राउंड ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारे बिल में राउंड ऑफ करना है, तो मैं यहाँ पर अल्ट सी से राउंड ऑफ का एक लेजर बना लूँगा, ठीक है। और इसे हम लोग डालेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इसे हम लोग कर लेंगे राउंड ऑफ, यानी कि -0.12। इस तरीके से हम लोग कर लेंगे इसे परचेज। तो हमारा ये परचेज एंट्री हो गया कंप्लीट। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्रिएट करेंगे GST टैक्स इनवॉइस। उसके लिए हम लोग जाएंगे अकाउंट्स इन्फो, उसके बाद हम लोग जाएंगे वाउचर टाइप में और उसके बाद हम लोग जाएंगे क्रिएट में। और यहाँ पर हम लोग एक GST टैक्स इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं। और ये किस टाइप का वाउचर है, तो ये सेल वाउचर है। और उसके बाद डिफ़ॉल्ट प्रिंट टाइटल में भी हमें यही टाइप कर देना है, GST टैक्स इनवॉइस। और उसके बाद यहाँ पर इस टैक्स इनवॉइस, तो हम लोग इसे यस करेंगे। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग ये हमारा ऑटोमेटिक रहेगा, ठीक है। स्टार्टिंग नंबर रहेगा 1, ठीक है। और ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है कि किस तरीके से GST टैक्स नोट क्रिएट किया जाता है। तो एक एक चीज़ मैंने यहाँ पर आपको लिख करके भी रखा है, तो आप उस वीडियो को देख ले, उस वीडियो को जरूर, तो आप उस नोट्स को जरूर डाउनलोड करें, ठीक है। स्टार्टिंग नंबर में आपको 1 रखना है और विथ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट में आपको 3 डालना है, यानी कि हमारा जो बिल नंबर है वो 3 डिजिट का होगा, ठीक है। प्रीफिल विथ 0 को यस कर देना है, यानी कि हमें 001 चाहिए या सिर्फ 1 चाहिए, तो हमें 001 चाहिए, ठीक है। इंटर मारेंगे और प्रिंट आफ्टर सेमी वाउचर को यस कर देंगे, राइट। उसके बाद इंटर मारेंगे और इंटर मार के हम लोग आ जाएंगे अपने प्रीफिक्स डिटेल्स के अंदर। और यहाँ पर हमें अपना बिल नंबर क्रिएट करना है। तो हमारा बिल नंबर
स्नेहा कलेक्शन के नाम से बनेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा SC/2223/ बस, और कुछ नहीं करना, आपको इंटर मार करके कर लेना है एक्सेप्ट। अब जैसे ही आप अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और F8 दबाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर GST टैक्स इनवॉइस का एक ऑप्शन आ गया। आपको इस GST टैक्स इनवॉइस को सेलेक्ट कर लेना है और इसी में अपने सारे बिल को पास करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर बिल नंबर भी ऑटोमेटिक आ रहा है। यहाँ पर हम किसे सेल कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं सपोज दैट ओम क्लॉथ स्टोर, ठीक है। हम लोग इस तरीके से एक लेजर बना लेंगे जिसे हम लोग डालेंगे अंडर सन्ड्री डेटर और इससे हम लोग कर लेंगे एक्सेप्ट। अगर इसका GST नंबर है तो आप चढ़ाएंगे, नहीं है तो आप छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसे क्या सेल कर रहे हैं, तो हमारे पास देख सकते हैं आपकी 24 पीस जीन्स स्पार्की दिख रहा है। तो हम लोग इसे सेल करना चाहते हैं, तो हम लोग इसे कितना पीस सेल करेंगे, 6 पीस सेल करेंगे। तो अब ये 6 पीस खुद खरीदने के लिए, खुद पहनने के लिए तो खरीद नहीं रहा है क्योंकि ये कपड़े का दुकान है, व्यापारी है, तो हम लोग इसे कुछ डिस्काउंट देना चाहते हैं अलग से, ठीक है। तो उससे हम लोग कहाँ पर देंगे डिस्काउंट का, कि यहाँ पर ऑप्शन आना चाहिए। तो उसके लिए आपको एक सेटिंग करना पड़ेगा। F11 में यहाँ पर आप देख सकते हैं सेपरेट डिस्काउंट कॉलम का ऑप्शन आता है। तो आप इस ऑप्शन को यस कर दीजिए और यहाँ पर इसे कंट्रोल दबा करके एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसे इंटर मार करके भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे डिस्काउंट का एक ऑप्शन मिल गया। तो अब आप यहाँ पर क्या कर दिए, यहाँ पर आप 10% का आप इसे डिस्काउंट दे सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक लेजर बनाना है सेल 12%, ठीक है। और ये हमारा जाएगा अंडर सेल अकाउंट और इसे हम लोग कर देंगे यस और इस तरीके से हम लोग कर लेंगे एक्सेप्ट। यहाँ पर आपको फिर से CGST और SGST सेलेक्ट कर लेना है। तो आपका 6% GST ऑटोमेटिक पकड़ देगा और यहाँ पर आपको राउंड ऑफ कर देना है कितना, तो 0.41, ठीक है। तो 8,095 रुपये हमारा बिल बना है, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं कि इसका रेट सही पकड़ रहा है कि नहीं तो आप एक पीस भी बिल बना करके देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक पीस सेल करके दिखाता हूँ कि हमारा जो MRP है वो पकड़ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 3 तारीख को एक सेल बिल फिर से पास करते हैं। तो 3 तारीख को हम लोग चलिए यहाँ पर एक सेल कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 3 तारीख को हम लोग सेल करेंगे, किस पार्टी को सेल कर रहे हैं, तो हम लोग कैश सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो कैश लिख देंगे, यहाँ पर आप चाहे तो उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आपको बिल देना है तो। और यहाँ पर हमारे पास 18 पीस बच रहा है। तो हम लोग एक पीस सेल करना चाहते हैं, तो 1338 रुपये रेट पकड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, CGST SGST जैसे ही लगाएंगे तो आप देखेंगे कि 1498 रुपये 99 पैसा आ रहा है, यानी कि एक पैसा हम लोग इसमें जोड़ेंगे तो हमारा 1499 रुपये MRP आ गया, यानी कि हम लोगों का जो सेल रेट है वो सही से काम कर रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको अपने कंपनी में, अपने ऑफिस में GST टैक्स इनवॉइस का यूज़ करना है, परचेस करना है, सेल करना है, GST टैक्स इनवॉइस बनाना है और सबसे इम्पोर्टेंट आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और अगर आपको किसी तरह के कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप वीडियो में दोबारा आइए, इस वीडियो को दोबारा से देखिए और आप कमेंट करिए कि सर हमें इस चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं उस चीज़ का सेपरेट वीडियो भी बना करके आपके सामने अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। और अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मैं भी अंदर से मोटिवेट होता हूं और इसी तरीके से आपके लिए हर रोज़ नई नई वीडियोस लाता रहता हूं। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप हमारे वीडियो को दोबारा देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि बिना बेल आइकन दबाए आप हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को मिस कर देंगे। तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।